दुनिया में 500 साल तक जिंदा रहे। और दोस्तों उन 500 सालों में उन्होंने कोई पानी नहीं पिया, रोटी नहीं खाई, चावल नहीं खाया, दाल नहीं खाई, केवल और केवल वो 500 साल तक दूध पे ही जिंदा रहे। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं सलीम, आप देख रहे हो मेरा चैनल कश्मीर इनविजिबल लाइव्स। दोस्तों अभी मैं जम्मू में हूं। मैं कल ही कश्मीर से जम्मू आया था बाय रोड, और आने की सिंपल वजह यही है, जो खुश्क साली इस साल कश्मीर में हुई है, अभी तक बर्फबारी जो नहीं हुई है, जिसकी वजह से सर्दी में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। और इसकी वजह से जब ज्यादा खुश्क साली हो जाती है फिर तो बीमारियां भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो इसी में मैंने दोस्तों ये फैसला लिया था कि मैं जम्मू फिलहाल माइग्रेट जम्मू हो जाऊंगा। जब तक वहां पर सर्दी में थोड़ी सी कमी नहीं होती है तो तब तक मैं जम्मू में ही ठहरूंगा। और इस दौरान हम करेंगे क्या, इस दौरान हम जम्मू एक्सप्लोर करेंगे। और आज मैं क्या करने जा रहा हूं, आज मैं आपको एक स्पेशल रूहानी जगह पे लेके जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं, जैसा कि मैंने कहा कि मैं बाय रोड आया था, यहाँ पर तो गाड़ी पूरी धूल से जो भरी हुई है, तो इसको मैं पहले वॉशिंग कराता हूँ, गाड़ी की सर्विसिंग कराता हूँ, तो उसके बाद उस रूहानी जगह पे चलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं एक अजीम व शान सूफी सेंट की दरगाह पे, जो आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं। दोस्तों इस दरगाह के अंदर एक अजीम इंसान की कब्र है, जो बुदान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाने जाते हैं, जो दुनिया में 500 साल तक जिंदा रहे। और दोस्तों उन 500 सालों में उन्होंने कोई पानी नहीं पिया, रोटी नहीं खाई, चावल नहीं खाया, दाल नहीं खाई, केवल और केवल वो 500 साल तक दूध पे ही जिंदा रहे। और दोस्तों ये पैदा हुए थे पंजाब के एक गांव तलवंदी में, जो भी पाकिस्तान में पड़ता है। और दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1143 में, इनका जन्म हुआ था। और इनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा वहीं पंजाब में ही गुजरा था, रावलपिंडी में ही गुजरा था। ऑलमोस्ट 300-350 साल उन्होंने वहीं गुजारे थे। और यहाँ पर आपको ये भी बताता चलो, वही गांव गुरु नानक जी का भी वही गांव है, उसी गांव में गुरु नानक जी भी पैदा हुए थे। और 15वीं सेंचुरी में फिर ये जम्मू आए थे, और यहाँ ही पर फिर इनका इंतकाल भी हुआ था। और आखिरी इनके ज़िंदगी के आखिरी साल ऑलमोस्ट 150 साल जम्मू में ही इन्होंने गुजारे। और फिर यहाँ पर इनका इंतकाल हुआ, 1643 में इनका इंतकाल हुआ, जब इनकी उम्र थी 500 साल। और दोस्तों ये दरगाह पड़ती कहाँ है, ये जम्मू के सतवारी इलाके में ये दरगाह पड़ती है, बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ ही में ये दरगाह भी है। एयरपोर्ट को, जम्मू एयरपोर्ट का जो रनवे है इसके बिल्कुल इसके बगल में ये पड़ती है। अगर मैं एरियल डिस्टेंस की बात करूँ, ये जो बुदान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है और जम्मू एयरपोर्ट का जो रनवे है, ये अगर एरियल डिस्टेंस देखी जाए दोस्तों तो ऑलमोस्ट 50 मीटर होगी एरियल डिस्टेंस। और कुछ साल पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी जम्मू ने ऐसा डिसीजन लिया था कि वो एक्सपेंड करने जा रहे थे रनवे को, और जिसके हिसाब से फिर इसकी रिलोकेशन होनी थी। और बाज़ाब्ता तौर पर पूरा डिसीजन लिया गया था, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गई थी। अब जस्ट इस दरगाह को खाली रिलोकेट होना था। तो सो होना हुआ ये था
जो ही सारा कुछ फाइनलाइज हो गया था तो अचानक से जो भी फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ कर दी थी, अचानक से उनमें एक टेक्निकल स्नैक आ जाता था, जिसकी वजह से एरोस्पेस इंजीनियर्स की नींदें हराम हो गई। बिकॉज उनको ये पता नहीं चल रहा था अचानक से कैसे हर एक फ़्लाइट में टेक्निकल स्नैक, जो सेम ऑलमोस्ट सेम टेक्निकल स्नैक हर एक फ़्लाइट में आ रहा था। तो दोस्तों बिल्कुल हफ्तों तक इनकी नींदें हराम होती रही और हफ्तों के बाद फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ जम्मू जो है, इनका जहन इस बात की तरफ चला गया कहीं ये इसी वजह से तो नहीं हो रहा है कि जो इन्होंने डिसीजन लिया था इस दरगाह की डिमोलिशन का, इस दरगाह की रिलोकेशन का। फिर आनन फानन में उस रिलोकेशन को दोस्तों हॉल्ट किया गया, उस डिसीजन को हॉल्ट किया गया, हंगामी बुनियादों पे उसको हॉल्ट किया गया। जो ही ये डिसीजन हॉल्ट हो गया, जो ही इन्होंने डिसीजन लिया हॉल्ट करने का, तो अचानक से जो भी वो टेक्निकल स्नैक्स जो आ रहे थे पहले वो होने बंद हो गए थे। तो फिर परमानेंटली उस प्रोजेक्ट को क्लोज कर दिया गया, परमानेंटली ये डिसीजन लिया गया कि इस दरगाह को रिलोकेट नहीं किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अंदर इस दरगाह में कैसा है, कैसी ये दरगाह बनी है, चलिए इसका एक मैं टूर आपको कराता हूँ, चलिए मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस।